सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ABCD सिंड्रोम के बारे में। ABCD सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। इसका फुल फॉर्म इस तरीके से है कि A फॉर एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर हमारी स्किन की पिगमेंट धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है। इसके बाद हमारी स्किन जो है वो डिसकलर्ड हमें दिखती है, जिसकी वजह से हमारा आसपास के लोगों को आपको लगेगा कि आपकी स्किन का कलर धीरे धीरे रोज़ बदल रहा है। और इसके बाद हम बात करते हैं B फॉर ब्लैक लॉक। ब्लैक लॉक या फिर ब्लैक लॉक ऑफ हेयर्स, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि हेयर से रिलेटेड है। इसके अंदर जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस करता है बंच ऑफ हेयर फॉल, उसको छोटे छोटे लॉक्स ऑफ हेयर फॉल मिलते हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं C का क्या मतलब है। तो C से सेल माइग्रेशन डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोसाइट्स ऑफ गट। इसका सिंपल सा मतलब है डिस्टर्बेंसेस इन गट। इस बीमारी के अंदर हमारी जो इंटेस्टाइन यानी आंतड़ियाँ है उसके अंदर दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, जिस वजह से पेशेंट जो है वो खाना तो खाता है लेकिन उसका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। सही तरीके से डाइजेस्ट ना होने की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक होती है और वो बाकी शिकार हो जाता है बीमारियों का। एंड लास्ट D फॉर डेफनेस। डेफनेस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट जो है उसकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, वो नहीं सुन पाता। ABCD सिंड्रोम के अंदर कुछ इस तरीके की स्किन कंडीशन होती है। आप देख पा रहे होंगे इस इमेज के अंदर कैसे वाइट पैचेस हैं या फिर डल पैचेस हैं अराउंड द स्किन। साथ में जो आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं छाले, वो जैसे आपको दिख रहे होंगे पैर के ऊपर। ABCD सिंड्रोम कुछ नहीं है, एक होमोजीनस म्यूटेशन है EDNRB जीन की। हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ जीन्स हैं, जिसमें से एक जीन का नाम है EDNRB। ये जीन की म्यूटेशन की वजह से ये डिसऑर्डर हमें हो सकता है। और ये डिसऑर्डर अब हम बात करते हैं कब होता है। ये डिसऑर्डर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। तो अगर किसी भी नहीं कहूँगा मैं, दोनों पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर है इस म्यूटेटेड जीन के, तो ही उनके बच्चे के अंदर ABCD सिंड्रोम देखने को हमें मिलता है। इसी वजह से ये बहुत रेयर भी है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि क्या लक्षण देखने को मिलते हैं हमें अगर किसी को ABCD सिंड्रोम होता है। तो सबसे पहला, एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन स्किन एंड मोस्ट ऑफ द हेयर्स। आप इस इमेज में क्लियरली देख पा रहे हैं एक फ़ीमेल पेशेंट है जिसको ABCD सिंड्रोम है लास्ट 5 ईयर्स से। उसके स्किन की कंडीशन कैसे पेल होती जा रही है और उसके हेयर्स किस तरीके से धीरे धीरे वैनिश होते जा रही है पिगमेंट और वाइट होते जा रहे हैं। दूसरा है डेफनेस। तीसरा है इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन। जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जो इंटेस्टाइन है या फिर हमारी गट है उसके सेल्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से इंटेस्टाइन अपना काम नहीं कर पाती, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन या फिर डायग्नोसिस की, कि अगर हमें पता चल रहा है कि हमारे अंदर ये लक्षण है तो हम कैसे पता लगाएं कि ये ABCD सिंड्रोम ही है या फिर कुछ और। सबसे पहले तो हम ब्लड टेस्ट करके देखेंगे। पेशेंट के ब्लड टेस्ट में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन या फिर सेल माइग्रेशन, मतलब उसके अंदर हमें सेल की जो लोकेशन है उसके बारे में पता चलेगा, कहाँ क्या कितने सेल्स हैं बॉडी में, कुछ सेल्स बढ़े हुए हैं या कुछ सेल्स घटे हुए हैं, उस सब के बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरा, एक्सरे एंड CT स्कैन। ये रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है ताकि हम ये देख पाएँ कि कहीं कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं हो रही, कहीं पेशेंट को मांसपेशियाँ या हड्डियों के अंदर दिक्कतें आनी तो नहीं शुरू हो गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू डायग्नोसिंग ABCD सिंड्रोम, क्योंकि ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर EDNRB जीन की म्यूटेशन होती है। तो इसी वजह से पूरी फैमिली का जेनेटिक टेस्टिंग, फैमिली हिस्ट्री टेकिंग एज वेल एज पर्सनल हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी मस्ट इन कंसीडरिंग ABCD सिंड्रोम।
सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे वीडियो बनाने में मैं इसी तरीके से मोटिवेट रहूँगा। सो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को ABCD सिंड्रोम है तो उसका इलाज किस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी ट्रीटमेंट। तो क्योंकि ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है और साइंटिफिक स्टडीज़ आज भी इसके ऊपर चल रही है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ADNRB जीन को आइसोलेट करने में साइंटिस्ट को 50 इयर्स लग गए, तो इसका अभी तक भी जेनेटिक म्यूटेशन का कोई भी सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाए हैं। सो हम सिर्फ इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स को देके कर सकते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। नेक्स्ट हम ब्लड ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, जिससे कि जो सेल्स का लॉस हो रहा है या फिर डिसऑर्डर की वजह से जिस सेल्स की डेथ हो रही है उसको हम रिप्लेनिश कर पाएँ। तीसरा, हम सिम्टोमेटिक मेडिकल सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन है या फिर पेन इन एब्डोमेन यानी पेट में दर्द है, या आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, आप खाना तो खा रहे लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उस चीज़ के लिए आप स्पेसिफिक मेडिसिन ले सकते हैं जिससे आपका सब ये दिक्कतें दूर हो सकती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजियोथेरेपी इज़ मस्ट। अब क्योंकि इन लोगों के अंदर डेफनेस भी होती है, इनकी स्पीच के अंदर भी दिक्कत आती है, साथ साथ इनकी इस सिचुएशन की वजह से धीरे धीरे इनकी मोबिलिटी यानी घूमना फिरना बंद हो जाता है, इनके मांसपेशियों में खिंचाव पड़ जाता है और साथ साथ इनके घुटने जॉइंट्स के अंदर पेन आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से एक फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ABCD सिंड्रोम में। आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको इस सिचुएशन में काउंसिल भी करता है, साथ साथ आपको मोबाइल भी बनाता है ताकि आप आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ और अपनी लिविंग को सस्टेन कर पाएँ। वो आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, आपके जॉइंट पेन को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ उसके पास हाई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जैसे कि कपिंग थेरेपी, IASTM, जिससे वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और आपके सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।